नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में थोड़ी देर में सरकार का शपथ ग्रहण होगा। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। आज बीजेपी कोटे से 14 मंत्री शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, जिसमें से फिलहाल जेडीयू कोटे से 8 मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि बिहार के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है और नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं और आधे घंटे के बाद शपथ समारोह जिसकी शुरुआत हो जाएगी और इसके बाद सबसे पहले नीतीश कुमार शपथ लेते हुए नजर आएंगे। उसके बाद सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे, विजय कुमार सिन्हा शपथ लेंगे और इसके बाद 14 मंत्री कुल जो हैं आज शपथ लेने वाले हैं, जिसमें से जेडीयू कोटे से 8 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। तो तैयारियां पूरी हो चुकी है और तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए मंच अब तैयार है और इंतजार हो रहा है। तमाम जो बड़े नेता हैं जो वहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद देखिए तैयारियां, क्योंकि तैयारियां कहां तक पहुंची इसे लेकर लगातार वहां पर तमाम चीजें जो है उसकी देखरेख यहां पर फिलहाल होती हुई नजर आ रही है। अब देखिए यहां पर तमाम अमित शाह पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और अभिवादन करते हुए हाथ हिलाकर सभी का, और इसी के साथ ही जेपी नड्डा की भी मौजूदगी मंच पर। यानी कि देखिए आधे घंटे से कम का समय बचा हुआ है और इसी के साथ बीजेपी शासित राज्यों के जो तमाम मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि मंच के पीछे आप देख रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी नजर आ रहे हैं। और एक जुटता देखिए आज जरूर इस मंच से देखने को मिलेगी एनडीए की, क्योंकि ना सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बल्कि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी आज नजर आने वाले हैं और बहुत बड़ा संदेश यहां से देने की कोशिश होगी एनडीए की तरफ से, एकजुटता का, और साथ ही साथ शक्ति प्रदर्शन भी यहां से होगा। और ऐसे में देखिए तमाम जो नेता हैं, मुख्यमंत्री जो अलग अलग राज्यों के हैं, वो भी यहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा भी इस वक्त मंच पर मौजूद और तमाम नेताओं से देखिए मुलाकात का सिलसिला जो है अभी वहां पर देखने को मिल रहा है। हर कोई एक दूसरे से इस वक्त हाथ मिलाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह सभी से यहाँ पर मुलाकात करते हुए और ओपी राजभर से भी वहाँ पर देखिए मिलते हुए इस वक्त अमित शाह नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए एक उत्साह, एक जोश जो है इस वक्त तमाम नेताओं के अंदर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जो एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है, यानी कि उम्मीद से ज्यादा, यानी कि जो टारगेट रखा गया था और हर मंच से चुनाव प्रचार के दौरान जो बातें कही जा रही थी 160 सीटें लाने की, उससे कई ज्यादा, यानी कि उम्मीदों से कई ज्यादा इस बार एनडीए की सीट आई है बिहार में और ऐसे में भारी उत्साह नेताओं के अंदर देखने को मिल रहा है। और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मंच पर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री हैं, वो इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, बीजेपी कोटे से नितिन नवीन का नाम सामने आ रहा है। मंगल पांडे जो पहले भी देखिए स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, वो एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। रामकृपाल श्रेयसी सिंह बनेंगे मंत्री और श्रेयसी सिंह जो पहली बार मंत्री बनने जा रही हैं। राम निषाद, सुरेंद्र मेहता बनेंगे मंत्री। नारायण साह और संजय टाइगर भी मंत्री बनने जा रहे हैं। संजय टाइगर जो राजपूत समाज से आते हैं और युवा चेहरा। कुल मिलाकर देखिए MY फैक्टर जिसका जिक्र बार बार चुनाव प्रचार के दौरान किया गया था, यानी कि महिला और युवा का, वो आज मंत्रिमंडल में देखने को भी मिलेगा, क्योंकि देखिए इस बार महिला प्रतिनिधित्व भी यहाँ पर जो है वो करती हुई नजर आएंगे श्रेयसी सिंह जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी बनेंगे मंत्री। श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव मंत्री बनेंगे। अशोक चौधरी, लेसे सिंह मंत्री बनेंगी और जमा खान, मदन सहनी भी मंत्री बनेंगे। यानी कि मंत्री पद की शपथ लेते हुए ये तमाम जो नाम हम आपको बता रहे हैं वो मंत्री पद की शपथ आज लेते हुए नजर आएंगे। और देखिए तमाम चीजें, यानी कि सामाजिक समीकरण या फिर जातीय समीकरण, तमाम चीजों का यहाँ पर बखूबी ध्यान रखा गया है। यानी कि अगर हम बात करें राजपूत समाज से या फिर यादव समाज से, अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए मल्लाह समाज हो, तमाम वर्ग को यहाँ पर 10 बार और लगातार निरंतरता में, बीच का थोड़ा समय छोड़ दें तो 2 दशक से आप मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद भी प्रदेश की जनता आपको इतना प्यार करती है, ये ज़रूर हम जैसे युवा नेताओं को उनसे सीखने की ज़रूरत है। एनडीए में आपकी बड़ी भूमिका रही है, अब सरकार में कितनी बड़ी भूमिका होगी और चिराग पासवान अब
किस तरह की राजनीति? एनडीए विकसित बिहार बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाला बिहार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाला बिहार बनाने की दिशा में हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो यकीनन बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी भूमिका है और जवाबदेही है जनता के प्रति, जिसने प्रचंड बहुमत से एनडीए पर अपना विश्वास जताया। बहुत बहुत Thank बधाई। you. तो पूरी फैमिली के साथ तो चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। चिराग पासवान भी पहुंच चुके हैं और यहां पर अब खुशी जाहिर करते हुए कि प्रचंड बहुमत से जीत हुई है एनडीए की। और अब क्योंकि सरकार गठन के बाद हमारा मकसद ये होगा कि जो वादे हमने किए हैं उसे पूरा करना है। तो आज से नीतीश की सरकार बिहार में, यानी कि एक बार फिर से नीतीश की सरकार बनने जा रही है बिहार में। और ऐसे में बहुत ही बड़ा दिन एनडीए के तमाम दलों के लिए, तमाम घटक दलों के लिए, क्योंकि हर एक दल ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किया है। और कल देखिए जो तस्वीर सामने आई थी वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब एनडीए की तरफ से विधायक दल का नेता चुना गया नीतीश कुमार को। और इसके बाद आज वो घड़ी जब नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर, जहां मंच पर देखिए तमाम बड़े नेता, बीजेपी के, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं। तो थोड़ी देर का और समय, यानी कि तकरीबन देखिए अब आधे घंटे से कम का भी समय, 25 मिनट का समय बचा है, जब यहां पर मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद होंगे और इसके साथ ही नीतीश कुमार शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। और यहां पर देखिए गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो तमाम नेताओं से पहले मुलाकात उन्होंने की और उसके बाद यहां पर बातचीत करते हुए नजर भी आ रहे हैं। और चेहरों के हाव भाव को आप देखकर समझिए, साफ तौर पर यहाँ पर सभी के चेहरे पर आप देख सकते हैं कि एक खुशी जाहिर तौर पर देखने को मिल रही है। तमाम जो नेता हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। और जो यहाँ पर एनडीए ने प्रदर्शन किया है उसे लेकर भी कहीं ना कहीं एक उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सभी से मुलाकात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भी यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के पहुँच चुके हैं, योगी आदित्यनाथ। और इसी के साथ धीरे धीरे, क्योंकि तमाम नेताओं के जो पहुंचने का है वो सिलसिला अब शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पहुंचने का जो समय है वो है। और तो इसके बाद पहुंचेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद कार्यक्रम का आगाज भी हो जाएगा। और यहाँ पर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त मंच पर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी देवेंद्र फडणवीस वो भी पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू की भी मौजूदगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए तमाम जो नेता हैं, साफ तौर पर देखिए चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव ये तस्वीर सामने आ रही है गांधी मैदान से। और इसके बाद राजस्थान के मंत्री भी राजस्थान के मंत्री भी यहाँ पर देखिए मंच पर उनकी मौजूदगी देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो गए, चंद्रबाबू नायडू भी यहाँ पर देखिए मंच पर नजर आ रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह से यहाँ पर बातचीत करते हुए और मुलाकात करते हुए तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो विष्णुदेव साय को भी आप देख रहे हैं मंच पर, उनकी भी मौजूदगी नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वो हैं। और इसके अलावा भी और इसी के साथ ही राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी भी नजर आ रही है मंच पर। कुल मिलाकर देखिए आप तमाम इन तस्वीरों को देखिए और यहाँ से एक बहुत ही बड़ी तस्वीर पेश करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से होगी, एनडीए की तरफ से होगी। और इससे पहले भी हमने देखा था जब हरियाणा से या फिर दिल्ली से तस्वीर सामने आई थी, जब शपथ समारोह हुआ था, तो उस वक्त भी हमने एकजुटता की एक अमिट छाप देखने को मिली थी। और अब जब ये मौका बहुत बड़ा है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, और ऐसे में जब बिहार में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है, और तो एक बार फिर से यहाँ पर एनडीए की एकजुटता की एक भव्यता और एक भव्य तस्वीर जो है आज निकलकर सामने आ रही है। यानी कि तमाम
मंत्रियों का, नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है जब यहां पर मौजूद होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद सीएम के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो चंद्रबाबू नायडू और अमित शाह की यहां पर देखिए बातचीत हो रही है और ये भी बहुत ही एक अलग अनूठी तस्वीर, क्योंकि मुस्कुराते हुए ये दोनों ही नेता एक दूसरे से बातचीत करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो क्या बातचीत हो रही है ये भी समझना देखिए बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि बातचीत हो रही है और मुस्कुराते हुए चेहरे पर मुस्कान के साथ ये बातचीत भी ये बताता है कि कहीं ना कहीं बीच में जो खबरें सामने आ रही थी चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी के बीच में तल्खी की, वो भले ही अब देखिए ये सम्राट चौधरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कल बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए और इसके बाद आज डिप्टी सीएम के तौर पर एक बार फिर से शपथ लेते हुए सम्राट चौधरी नजर आएंगे। सम्राट चौधरी क्योंकि दूसरी बार डिप्टी सीएम बन रहे हैं और पहले से इनका नाम देखिए माना जा रहा था कि डिप्टी सीएम ये एक बार फिर से बनेंगे। हालांकि बीच में ये भी कहा गया कि हो सकता है कि उलटफेर भी देखने को मिले, लेकिन कल जब बीजेपी विधायक दल की मीटिंग हुई जिसमें सम्राट चौधरी को नेता चुना गया और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया, तो लगभग तस्वीर जो है वो साफ हो गई। यानी कि जो कयासों का दौर चल रहा था डिप्टी सीएम को लेकर, वो तमाम कयासों पर विराम लग गया और ये तय हो गया कि सम्राट चौधरी एक बार फिर से डिप्टी सीएम बिहार के बनने जा रहे हैं। और विजय सिन्हा भी मंच पर यहाँ पर मौजूद, विजय सिन्हा की भी मौजूदगी यहाँ पर तमाम नेताओं से मिलते हुए, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हुए, जेपी नड्डा से यहाँ पर मुलाकात करते हुए विजय सिन्हा नजर आ रहे हैं। तो एक पल ऐसा भी था जब विजय सिन्हा को लेकर माना जा रहा था कि वो अपनी जीत सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, यानी कि अपनी सीट हार सकते हैं, लेकिन जीत भी उन्होंने हासिल की और एक बार फिर से डिप्टी सीएम की कमान संभालने जा रहे हैं विजय सिन्हा। यानी कि देखिए 3 तिगड़ी जो पहले हमने 2020 में देखी थी, वही तिगड़ी एक बार फिर से रिपीट हुई है। यानी कि नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के 2 पायलट अगर हम कह सकते हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये तीनों ही एक बार फिर से रिपीट करते हुए, यानी कि निरंतरता देखने को मिल रही है इस नई सरकार में भी। लेकिन मंत्रिमंडल में कई ऐसे चेहरे हैं जो बदले गए हैं, यानी कि कई नए चेहरों को भी जगह मिल रही है। खास करके महिलाओं की बात करें, क्योंकि इस बार देखिए मैंडेट महिलाओं का बहुत ज़्यादा मिला है और यही जीत की वजह भी बनी है। और ऐसे में महिलाओं को भी इस बार जो है मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है, जिसमें श्रेयसी सिंह की अगर हम बात करते हैं, पहली बार मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल रही है। इसके अलावा क्योंकि युवाओं का भी वोट इस बार एनडीए को मिला है और युवा चेहरे को भी यहाँ पर तरजीह दी जा रही है मंत्रिमंडल में, यानी कि तमाम फैक्टर्स को यहाँ पर साधा गया है। फिर चाहे एमओआई की बात करें या फिर सामाजिक समीकरण की बात करें या फिर जाति समीकरण की बात करें, हर एक चीज़ों को यहाँ पर समझा गया, परखा गया, नापा गया और इसके बाद स्वरूप जो है वो तैयार हो चुका है मंत्रिमंडल का और आज वो तमाम मंत्रिमंडल शपथ लेते हुए नजर आएंगे। हालांकि आपको बता दें कि आज ये कहा जा रहा है कि 14 मंत्री जो हैं वो शपथ ले सकते हैं और बाकी के मंत्री, यानी कि जब चर्चाएं होगी और तमाम समीकरण फिट किए जाएंगे, इसके बाद तमाम मंत्री जो हैं वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज सीएम यानी कि नीतीश कुमार के साथ 14 मंत्री कुल जो हैं वो शपथ लेने वाले हैं, ऐसी अभी फिलहाल जानकारी सामने आ रही है। हालांकि जब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी और इसके बाद जो है तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं उस पर से भी संशय जो है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि विराम लग जाएगा। तो देखना यही होगा कि आज कौन कौन से मंत्री हैं जो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन इंडिया न्यूज़ ने जो आपको तमाम नाम बताए हैं वो नाम लगभग आज तय माने जा रहे हैं, यानी कि उन नामों में से ही जो मंत्री हैं आज शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, मंच से जो तस्वीर सामने आ रही है वो वाकई में अद्भुत है, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर और क्या पुख्ता जानकारी मिल रही है? कितने मंत्री आज शपथ ले सकते हैं? प्रधानमंत्री का समारोह पर यानी कि गांधी मैदान पर आ चुका है और कुछ क्षणों में जो है प्रधानमंत्री जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि अब जो है शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला और इससे पहले इतने नेता यहाँ आ चुके
चुके हैं, जिन मंत्रियों को शपथ लेना है वो सब मंत्री यहाँ आ चुके हैं और सब ने अपना अपना स्थान ले लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 20 मिनट पहले ही पहुँच गए थे और वो यहाँ पर आकर सबसे मिले हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, यानी चाहे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम, यानी कि तमाम राज्यों के, हरियाणा के मुख्यमंत्री आए हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री आए हैं। तो जितने लोगों को निमंत्रण दिया गया था वो सब आए हुए हैं और सामने देखिए विजय सिन्हा जो हैं वो बैठ गए हैं, यानी कि जो मेन कुर्सियां हैं जहां पर बगल में सम्राट चौधरी होंगे और उनके बगल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और बगल में उनकी कुर्सी है और उसके बगल में मंत्रियों की कुर्सी है और बीच में जो प्रधानमंत्री, जो कुर्सियाँ खाली हैं वहाँ प्रधानमंत्री समेत अन्य नेता बैठेंगे। और देखिए मंगल पांडे समेत अन्य जो नेता हैं जिन शपथ लेना है, यानी चाहे जेडीयू कोटे के मंत्री हो, चाहे बीजेपी कोटे के मंत्री हो, वो सब मंत्री भी जो यहाँ पर अब आ चुके हैं, यानी शपथ ग्रहण करना है उनको, तो वो यहाँ पर आ चुके हैं। और साफ तौर पे गांधी मैदान को अगर हम दिखाएं कि किस तरह से जो लोग हैं, चाहे वीआईपी दीर्घा हो और चाहे जो आम लोगों की दीर्घा हो, अब धीरे धीरे लगभग सब भर गई है और जो शपथ ग्रहण समारोह का स्थल है वो पूरी तरह से, अब एक तरह से कहा जाए पूरी तरह से यहाँ की व्यवस्था जो है वो पूरी व्यवस्था पूरी हो चुकी है। तो ये पूरी तस्वीर है गांधी मैदान से कि गांधी मैदान की किस तरह से, और साफ तौर पे है कि तमाम नेता, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं, वो यहाँ पे इकट्ठा हैं और कहें कि शपथ ग्रहण समारोह का पूरा जो कहें कि सिलसिला है वो धीरे धीरे वो सिलसिला शुरू होगा। और ये यूँ कहें कि किस तरह से शपथ ग्रहण समारोह के दौरान क्या क्या होने वाला है, क्या कहिएगा? पूरे बिहार की जनता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को हम लोग बधाई दे रहे हैं। ये आज तक आज़ादी के बाद इस तरह का माहौल कोई नहीं देखा था। जिस घर से महिलाएं नहीं निकलती थी, अपार भीड़ है, सारे लोग एक ही नारा है, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद। बिहार की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट आप लोगों को दे दिया है, क्या कहिएगा? तो ये देखा था बिहार का लोग आज तक कैसा देखा था कभी भव्य समारोह? देखिए कितना अच्छा समारोह हो रहा है, सारे स्टेट के मुख्यमंत्री सब लोग आए हुए हैं। तो आपको लगता है कि जो काम आप लोगों ने वादा किया है वो सब वादे पूरे वादे पूरे होने का समय आ गया है? तो ये साफ तौर पे जो नेता वादा पूरा होगा। नीतीश कुमार जी ने बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया, इसी का नजारा है आज बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है। जेडीयू के नेता हैं, देखिए ये भी और लोग भी आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? दिव्यांश का नाम हुआ, पूर्वी चंपारण के धरती से आए हुए हैं, सत्याग्रह के धरती से आए हुए हैं। और ये ऐतिहासिक क्षण है जो यशस्वी मुख्यमंत्री 10वीं बार शपथ ग्रहण। और इसी बीच बड़ी खबर, पटना के गांधी मैदान पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में नीतीश का शपथ ग्रहण होगा। पटना के गांधी मैदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा था। और इसके बाद थोड़ी देर में वो ऐतिहासिक तस्वीरें भी सामने आएगी जब नई सरकार का आज गठन हो जाएगा, यानी कि शपथ लेते हुए नीतीश कुमार नजर आने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में अब मंच पर भी उनकी मौजूदगी नजर आने वाली है। लेकिन उससे पहले देखिए लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां एनडीए के और बीजेपी शासित राज्यों के